आज है 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर को सौर ऊर्जा की बड़ी सौगात। जलूद प्लांट 60 से बढ़कर होगा 100 मेगावाट। इंदौर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम जलूद स्थित 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट को अब 100 मेगावाट करने की तैयारी है। क्षमता बढ़ने के बाद बिजली उत्पादन में बड़ा इजाफा होगा और नगर निगम की बचत बढ़कर करीब 5.5 करोड़ रुपए प्रति माह पहुंच जाएगी। वर्तमान में यह संयंत्र हर महीने लाखों यूनिट बिजली पैदा कर निगम को करोड़ों रुपए की बचत करा रहा है। एमपी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव। अब 70% अंक वाले छात्रों को ही मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। पहले सरकारी स्कूल में 60% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं भी पात्र होते थे। नए नियम लागू होने के बाद योजना का लाभ पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो सकती है। सरकार का उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। होमगार्ड भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। 6 महीने से लंबित है प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों की भर्ती का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रदेश सरकार के पास 5000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पिछले 6 महीने से लंबित है। इस भर्ती में पहली बार महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। दरअसल वर्ष 2009 के बाद होमगार्ड में नियमित भर्ती नहीं हुई थी, जिससे कैडर प्रभावित हुआ। अब नई भर्ती से खाली पदों को भरने और युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। शहडोल में महिलाओं के हाथ प्रशासन की कमान। मिशा सिंह बनी नई कलेक्टर। मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के बाद शहडोल जिले को नई कलेक्टर मिल गई। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह को शहडोल का कलेक्टर नियुक्त किया गया। इससे पहले वे रतलाम के कलेक्टर और जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। डॉक्टर केदार सिंह के तबादले के बाद अब आदिवासी बहुल शहडोल जिले की जिम्मेदारी मिशा सिंह संभालेंगी। उनकी नियुक्ति के साथ शहडोल संभाग में महिला नेतृत्व को नई पहचान मिली। दतिया में शिवराज का पुराना अंदाज। आई लव यू टू के फ्लाइंग किस से जीता समर्थकों का दिल। दतिया उपचुनाव के प्रचार में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे शिवराज ने मंच से वोट मांगे। इस दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक ने आई लव यू मामा कहा तो शिवराज ने मुस्कुराते हुए आई लव यू टू बोलकर फ्लाइंग किस दे दी। उन्होंने कहा कि आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, पार्टी ने मौका दिया। शिवराज का यह अंदाज सभा में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। एमपी की हेरिटेज ट्रेन फिर दौड़ेगी। अगस्त से पाताल पानी कालाकुंज का रोमांचक सफर शुरू। मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन अगले महीने के दूसरे सप्ताह से फिर पटरी पर लौट सकती है। डॉक्टर अंबेडकर नगर के पाताल पानी स्टेशन से कालाकुंड तक चलने वाली ये ट्रेन यात्रियों को प्राकृतिक वादियों और मनमोहक नजारों का अनोखा अनुभव कराएगी। रेलवे हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण और कोचेस के मेंटेनेंस के कारण इस बार संचालन में देरी हुई है। शुरुआत में ट्रेन शनिवार और रविवार को चलेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर संचालन 3 दिन और बाद में रोजाना किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दतिया उपचुनाव में जातीय समीकरणों की जंग। बीजेपी की ब्राह्मण यादव वोट बैंक पर नजर। दतिया उपचुनाव में चुनावी मुकाबला अब जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बीजेपी ब्राह्मण और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने का दावा कर अपनी रणनीति को मजबूत बता रही है। चुनाव प्रचार भी तेज हो गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इंदौर में 12 नए रूटों पर दौड़ेंगी बसें। अगस्त से यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। इंदौर के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए AICTSL ने 12 नए बस रूट पर संचालन की तैयारी पूरी कर ली। इन रूटों के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए जा चुके हैं और अगस्त से बसेस के चलने की संभावना है। इससे उन इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जहां अब तक बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ ही AICTSL इंटरसिटी और इंटरस्टेट बस सेवाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। नरसिंहपुर में सरकारी स्कूल्स का जलवा। नामांकन में निजी स्कूल्स को छोड़ा पीछे।
नरसिंहपुर जिले में शैक्षणिक सत्र सरकारी स्कूल में नामांकन ने निजी स्कूल को पीछे छोड़ दिया। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार नर्सरी से 12वीं तक कुल 2,02,823 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ। इनमें 1,08,432 छात्र सरकारी और 94,391 छात्र निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी जिले के कुल नामांकन में सरकारी स्कूल की हिस्सेदारी 53.46% रही। 3 साल का इंतजार खत्म, रेल मंत्री करेंगे निशातपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। भोपाल वासियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। राजधानी का नया निशातपुरा रेलवे स्टेशन 28 जुलाई से औपचारिक रूप से शुरू होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से मालवा और राजकोट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। करीब 5 करोड़ की लागत से स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया। मौसम ने ली करवट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, तेज हवाएं भी चलेंगी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और उत्तर उड़ीसा के पास सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र प्रदेश में मानसून को रफ्तार देगा। मौसम विभाग ने उमरिया, मेहर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। शिवपुरी में जंगली सुअरों का आतंक, रातों रात किसानों की फसलें हो रही बर्बाद। शिवपुरी जिले के रन्नौद क्षेत्र के ग्राम लगदा में जंगली सुअरों का आतंक किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। रात के समय झुंड बनाकर खेतों में घुस रहे सुअर मक्के समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीड़ित किसानों को अरविंद लोधी के अनुसार एक ही रात में उनकी 4 बीघा में से 2 बीघा मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। पिछले 1 महीने में कई अन्य किसान भी नुकसान झेल चुके हैं। एमपी में पेपर लीक माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, बनेगा देश के कड़े कानूनों में से एक। मध्य प्रदेश सरकार परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीट पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, डिजिटल नकल और फर्जी पहचान से परीक्षा देने जैसे मामलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार सार्वजनिक परीक्षा संबंधी नए कानून में कठोर सजा, भारी आर्थिक दंड और दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान शामिल करेगी। ऐसे मामलों की जांच तेज होगी और मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। सिनेमा बंद, यादें कायम। रतलाम में आज भी एड्रेस की पहचान है, पुराने टॉकीज। रतलाम में भले ही पुराने सिनेमाघरों के पर्दे सालों पहले गिर चुके हों, लेकिन उनकी पहचान आज भी शहर के पते और लैंडमार्क के रूप में कायम है। कभी मनोरंजन का प्रमुख केंद्र रहे अजंता, किरण, मोहन, दीपक, श्री कृष्णा और दर्शन टॉकीज अब बंद हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग आज भी रास्ता बताने और एड्रेस समझाने के लिए इन्हीं नामों का इस्तेमाल करते हैं। समय बदल गया, सिनेमाघर बंद हो गए, लेकिन रतलाम की यादों और शहर की पहचान में ये टॉकीज आज भी जिंदा हैं। जबलपुर के तनिष्क शुक्ला ने रचा इतिहास, इंडियन आइडल 16 में बने फर्स्ट रनर अप। मध्य प्रदेश के जबलपुर के युवा गायक तनिष्क शुक्ला ने अपनी शानदार आवाज से नया इतिहास रच दिया। देश के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में तनिष्क ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। तनिष्क की सफलता उसके संघर्ष, मेहनत और संगीत के प्रति समर्पण का नतीजा है। इंदौर में हाथी का हमला, गुड़ खिलाने गए ऑटो चालक की दर्दनाक मौत। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक हाथी को गुड़ खिलाने के लिए उसके पास पहुंचा था। तभी हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर पैर रख दिया। गंभीर रूप से घायल चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस ने मामले में महावत को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पचमढ़ी मानसून मैराथन में 1600 धावकों की दौड़, सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का दिया संदेश। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में आयोजित मानसून मैराथन 2026 में देश विदेश के करीब 1600 धावकों ने हिस्सा लिया। हल्की बारिश, धुंध और हरियाली के बीच 4 साल से 84 साल तक के प्रतिभागियों ने सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का संदेश दिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मैराथन को सांसद दर्शन सिंह चौधरी और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर में संदिग्ध घी पर बड़ी कार्रवाई, गुजरात से आया 640 लीटर घी जब्त। इंदौर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लसूड़िया मोरी स्थित एक गोदाम से गुजरात ले जाया गया 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया। जांच के दौरान गोदाम में वास्तु ब्रांड के घी का भारी मात्रा में भंडारण मिला। टीम ने घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने तक पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया है।
ठीक होने के बाद भी 105 मरीजों को मानसिक रोगियों के साथ रखा। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित हो चुके 105 मरीजों को ग्वालियर इंदौर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से छुट्टी नहीं मिल सकी। इसका कारण इलाज नहीं बल्कि पुनर्वास केंद्रों की कमी रही। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गृह आधारित पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था समय पर न होने से ये मरीज वर्षों तक मानसिक रोगियों के बीच अस्पताल में रहने को मजबूर रहे। अब गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो और कुमेडी में नए बस स्टेशन को एक साथ शुरू करने की तैयारी। MR10 के समीप कुमेडी में बनकर तैयार हुए नए बस स्टेशन और गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक 17 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर का एक साथ संचालन शुरू करने की कवायद की जा रही है। दोनों ही परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका लोकार्पण नहीं हुआ। अधिकारियों का अनुमान है कि यदि MR10 बस स्टेशन से बसेस का संचालन शुरू होता है तो मेट्रो ट्रेन को भी अच्छी संख्या में यात्री मिल सकेंगे। इंदौर में परिंदों का आशियाना महफूज। रानीसराय के सैकड़ों पेड़ों की कटाई पर जारी रहेगी रोक। शहर के हृदय स्थल में स्थित ऐतिहासिक रानीसराय परिसर में परिंदों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। उच्च न्यायालय के रुख के बाद परिसर में मौजूद सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। इस फैसले से परिसर में आशियाना बनाए हजारों पक्षियों और शहर के पर्यावरण प्रेमियों को बड़ी राहत मिली। यहाँ पेड़ों की कटाई रोकने के लिए 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं। निवाड़ी को विकास परियोजनाओं की सौगातें। मुख्यमंत्री ने 163 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीब, युवा, महिला, किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता 2026 लागू कर महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और सिंघाड़ा जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एमपी में 8 अगस्त से बसेस की हड़ताल। बस ओनर्स एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेट। मध्य प्रदेश के सागर में प्रदेश भर के बस मालिक रविवार को एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 8 अगस्त तक अगर उनकी 8 सूत्रीय मांगे शासन ने न मानी तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदेश के कोने कोने में मौजूद 28,000 बसेस के पहिए थम जाएंगे। पदाधिकारियों ने कहा कि हम शासन से पिछले 5 साल से किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। सोने की बरकत हो गई और खरी। HUID पोर्टल पर फोटो, वजन और सोल्ड का ट्रिपल लॉक, बढ़ेगी पारदर्शिता। ज्वेलर्स की दुकानों पर सजने वाले आभूषणों की धांधली और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। सिर्फ हॉलमार्क का टप्पा लगाकर निकल जाना आसान नहीं होगा। HUID पोर्टल पर सोने के गहनों की तस्वीर, उनका सटीक वजन और बिक्री के बाद सोल्ड का स्टेटस दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो अब हर जेवर की एक डिजिटल जनपत्री तैयार हो रही है, जिससे नकली HUID के गोरख धंधे पर ताला लग जाएगा। अब दलालों की नहीं चलेगी। तत्काल टिकट के लिए पहचान और टोकन होगा जरूरी। रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए 1 अगस्त से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। भोपाल रेल मंडल के भोपाल, रानी कमलापति समेत सभी स्टेशन पर ऑफलाइन तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। टिकट लेने वाले यात्रियों की पहचान भी अनिवार्य होगी। केवल स्वयं या परिजनों का टिकट लेने आए सत्यापित व्यक्ति ही आरक्षण केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। जिनकी पहचान नहीं होगी उन्हें टिकट खिड़की के आसपास भी आने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोहन यादव सरकार देने जा रही डील। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों को राज्य सरकार रक्षाबंधन के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रक्षाबंधन के पहले कर्मचारियों को सरकार 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की राशि दिए जाने का ऐलान कर सकती है। ये राशि कर्मचारियों को एरियर की राशि के साथ मिल सकती है। उधर कर्मचारियों ने 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिए जाने की मांग तेज कर दी। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक पिछले 7 माह में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न देकर सरकार ने 450 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।